हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारी सी वीडियो में। और इस चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। आज बड़ी ही खूबसूरत कहानी बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं और ये क्लास 7th की NCERT इंग्लिश बुक से है, जो एक इतनी अच्छी स्टोरी है कि हमें बड़ा प्यारा मैसेज देती है कि हम कैसे अपने ही जो सवालों में हम खोए रहते हैं, अक्सर उनका जवाब हमें स्वतः ही मिल जाता है, खुद से मिल जाता है। सो लेट्स कंटिन्यू दिस स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए बच्चों, इस स्टोरी को शुरू करते हैं। क्या होता है बच्चों? द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। कि ये जो एक विचार है किसी भी राजा के मन में कभी भी आ सकता है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि उसको 3 चीज़ें पता हों। और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को शुरू करने का सबसे सही समय कौन सा होता है। विच पीपल, वो कौन से लोग होते हैं, शुड ही लिसन टू, जिसको राजा को सुनना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और वो कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो किसी राजा को अंजाम देनी चाहिए या काम करना चाहिए। द किंग, और इसलिए देयर फोर सेंट मैसेंजर्स, राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य में। एंड प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, और ये वादा किया कि राजा अच्छा अमाउंट देंगे, अच्छी पैसा मनी देंगे उस इंसान को जिसने भी इन तीनों क्वेश्चन का सही आंसर राजा को बताएगा। अब बच्चों, वेरी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन हर किसी ने राजा के अलग अलग आंसर्स दिए सवालों के। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में लोगों ने कहा, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। अब कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, एंड देन फॉलो इट, और तब उसको फॉलो करना चाहिए बहुत स्ट्रिक्टली, ओनली इन दिस वे। और इसी तरह से उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग इन एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि राजा कोई भी काम उसके सही समय पर कर सकता है। अदर्स सेड, कुछ ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और ये बड़ा ही असंभव है। दूसरे क्वेश्चन के जवाब में बच्चों उन्होंने कहा कि बड़ा ही असंभव है ये निश्चय करना कि किसी काम को शुरू करने के लिए सही समय कौन सा है। मीन्स फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस हाउ कैन यू मेक। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को हर चीज़ वो नोटिस करनी चाहिए जो कि हो रही है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और जो मूर्खतापूर्ण प्लेजर, आनंद करने वाली चीज़ें होती हैं उनको। एंड, और ऑलवेज डू वॉटेवर सीम्ड नेसेसरी, और हमेशा वो करना चाहिए जो राजा को लगता है कि ये बिल्कुल सही है एट दैट टाइम, उस वक्त। येट अदर सेड, हालांकि कुछ ने कहा, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा के पास एक वाइज मैन की काउंसिल होनी चाहिए, हु वुड हेल्प हिम, जो राजा की मदद कर सकें, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम पर, प्रॉपर समय पर एक्ट करने में। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है किसी भी चीज़ को डिसाइड करना सही से, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों से मदद लिए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि किसी काम के लिए सही समय कौन सा होता है। बट देन अदर्स सेड, लेकिन तब दूसरों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, विच कुड बी अर्जेंट, जो बहुत जल्दी की अर्जेंट होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीज़ें किसी काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि काउंसिल डिसाइड करेगी कि किसी काम को करने का सही वक्त कौन सा है। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, ये ज़रूरी है कि राजा को भविष्य में देखना आना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल जादूगरी वो होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, और इसीलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन दियर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, और अपने उत्तर में सेकंड सवाल के, दूसरे सवाल के, सम सेड, कुछ ने ये बात कही। अपने दूसरे सवाल के जवाब में
सम सेड, कुछ ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिल्स, कि लोग बहुत ज़रूरी होते हैं राजा के लिए उसकी काउंसिल में। दूसरों ने कहा प्राइएस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, मीन्स जो पुजारी होते हैं। अ फ्यू अदर चूज़ टू द डॉक्टर्स, और कुछ ने चुना डॉक्टर्स को। एंड येट अदर सेट, और उसके बावजूद कुछ ने कहा दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि जो राजा के सिपाही होते हैं वो बड़े ही ज़रूरी होते हैं राजा के लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे सवाल के जवाब में बच्चों, सम सेड, कुछ ने कहा, सेड साइंस, के जो विज्ञान है उसको, और चूज़ फाइटिंग, कुछ ने लड़ाई को चुना। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने चुना जो रिलीजियस धार्मिक पूजाएं होती हैं कि वो राजा के लिए बहुत ज़रूरी है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, अब जैसा कि राजा को अपने सवाल के अलग अलग आंसर्स मिल रहे थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, लेकिन तो राजा संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कोई इनाम नहीं दिया किसी को। इंस्टेड he decided to seek the advice of a certain hermit, उन्होंने निश्चय किया कि वो किसी हर्मिट, किसी साधु की जो एडवाइस होती है उसको लेंगे। who was widely known for his wisdom, जो चारों ओर अपनी विजडम, बुद्धिमता के लिए जाने जाते हैं। the hermit lived in a wood, वो साधु बच्चों एक वुड में, जंगल में रहते थे। which he never left, जिसको वो कभी नहीं छोड़ते थे। he saw no one but simple people, एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लॉथ्स, वो हमेशा जो मिलते थे आम आदमियों से मिलते थे हमेशा, तो इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। एंड बिफोर ही रीच्ड, इससे पहले कि राजा उनके पास पहुंचता, द हर्मिट्स हट, इससे पहले कि राजा हर्मिट की झोपड़ी में पहुंचते, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया, विद हिज बॉडी गार्ड, अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ, एंड वेंट ऑन अलोन, और वहां अकेले गए। एज द किंग केम नियर, जैसे ही राजा उनके पास पहुंचे, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, तो उन्होंने देखा जो हर्मिट हैं वो खोद रहे हैं ज़मीन को अपने घर के दरवाजे के सामने, घर के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, अब जो साधु थे उन्होंने राजा का स्वागत किया और उन्होंने फिर से अपना गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु थे वो बड़े ही कमज़ोर और बूढ़े थे। एंड एज ही वर्क द ब्रीथेड हेविली, और जैसे वो काम कर रहे थे वो बड़ी तेज़ तेज़ सांस ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा साधु के पास गए, एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ वाइज हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ 3 सवालों के जवाब। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं कैसे सही काम सही समय पर करना सीख सकता हूँ। एंड हु आर द राइट थिंग एट द राइट टाइम, और सही समय पर सही काम कौन सा है। एंड हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और वो कौन है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से मामलात ऐसे हैं जो सबसे ज़रूरी होते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, साधु ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो गड्ढा खोदता रहा। यू आर टायर्ड, आप थक चुके हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, आप मुझे अपना जो स्पेड है, फावड़ा, कुदाल है वो दीजिए और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स, सेड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद। एंड गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को अपनी स्पेड दे दी। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वो ज़मीन पर बैठ गया साधु। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 गड्ढे खोद दिए, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, तब राजा रुके और अपने क्वेश्चन को रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, साधु ने राजा को कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन वो ऐसे ही खड़े रहे। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथों को खींचते रहे। फॉर द स्पेड, इस फावला पकड़ने के लिए। एंड सेड, कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब आप आराम करिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने साधु को कुदाल जो फावला था नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और वो खोदना शुरू कर दिया लगातार। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा गुजरा। देन अनदर, तब दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री,
तब सूरज पेड़ों के पीछे चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड, और अंत में जो राजा थे वो स्पेड पर स्ट्रक हो गए, रुक गए इनटू द ग्राउंड, ज़मीन पर, और कहा आई केम टू यू वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, मैं आपसे मिलने आया हूँ, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने सवालों के एक जवाब के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो एम एंड आई विल रिटर्न होम, तो आप मुझे बता दीजिए और मैं घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, और तभी साधु ने कहा कि देखो यहाँ पर कोई दौड़ते हुए हमारी ओर चला आ रहा है। तो बच्चों, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। दूसरा पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है बच्चों, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आप कहाँ से हैं ये भी ज़रूर बताना। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ ही ये भी कहूँगा कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।